ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड यान यान को देखते हैं, जहां पर उसकी मॉम यान यान को किसी आदमी का फोटो दिखाकर मैरिज करने के लिए कहती है। फिर कहती है, मैंने सुना है ये लड़का हैंडसम ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। लेकिन यहाँ पर यान यान मैरिज करने से मना कर देती है और कहती है, अभी मेरा मैरिज करने का कोई मूड नहीं है। और फिर वह वहां से चली जाती है, जहां पर उसकी मॉम उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है। इसके बाद हम यान यान को देखते हैं, जहां पर वह किसी को कॉल करने लगती है और उससे मैं एक हस्बैंड रेंट करना चाहती हूँ बोलकर कहने लगती है। फिर हमें सेम सीन पर मूवी की मेल लीड को भी देखते हैं, जिसका नाम गू जिचेंग होता है और वह भी एक वाइफ रेंट करने के लिए किसी को कॉल किया होता है। यहाँ पर यान यान उससे कहती है, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए हस्बैंड रेंट करूंगी और मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में उसको पता नहीं चलना चाहिए बोलकर कहती है, जिसके बाद यान यान कॉल कट कर देती है। फिर हम यान यान को देखते हैं, जहाँ पर वह अपने मन में सोचती है, मैं एक रिच लड़की हूँ, क्या पता अगर मेरी हस्बैंड 1 महीने बाद मुझे ब्लैकमेल करना चालू कर दिया तो। जिसके बाद वह एक नॉर्मल कपड़ा पहनने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम गू जिचेंग को देखते हैं, जहाँ पर वह भी एक सीधा साधा कपड़ा पहनकर आने लगता है। यहाँ पर स्ट्रीट में एक कबाड़ी वाला गू जिचेंग को प्रेसिडेंट बोलकर मॉर्निंग कहने लगता है, जहाँ पर गू जिचेंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे कैसे पहचाना? जिस पर कबाड़ी वाला कहता है, तुम्हें ये कपड़े में भी हर कोई पहचान सकता है। जिसके बाद गू जिचेंग उस आदमी का कपड़ा खुद पहनने के लिए कहने लगता है। इसके बाद हम यान यान और गू जिचेंग को देखते हैं, जहाँ पर वह दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर यान यान मैं अनएम्प्लॉयड हूँ बोलकर कहती है और गू जिचेंग मैं एक ग्रिलर हूँ बोलकर कहता है। फिर यान यान गू जिचेंग से कहती है, 1 महीने बाद हमारा डाइवोर्स सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जिस पर गू जिचेंग हाँ कहने लगता है। इसके बाद हम दोनों को मैरिज ब्यूरो पर देखते हैं, जहाँ पर ब्यूरो ऑनर मैरिज सर्टिफिकेट देने लगती है। जिसके बाद वह दोनों वहां से जाने लगते हैं। यहाँ पर ऑनर सोचती है, ये कैसे लोग हैं, सिर्फ 1 महीने के लिए कोई कैसे मैरिज कर सकता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। अगले सीन में हम यान यान और उसकी माँ को देखते हैं, जहाँ पर यान यान उसकी माँ को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने लगती है और वह उसकी माँ से, मैं परमानेंटली मेरी हस्बैंड से मैरिज कर लिया हूँ बोलकर कहने लगती है। जिसके बाद उसकी माँ यान यान के ऊपर डाउट करती है और यान यान से कहती है, मुझे लगता है तुम किसी के साथ फ्लैश मैरिज किया है, तुम मुझे फूल बनाने की कोशिश मत करो। जिसके बाद यान यान उसकी मम्मी के सामने उसकी हस्बैंड मतलब गू जिचेंग को कॉल करने लगती है और मैं तुम्हारे साथ कल से वर्क पर चलूंगी बोलकर कहने लगती है, जिस पर गू जिचेंग मान जाता है। फिर यान यान वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। यहाँ पर उसकी माँ यान यान को उसकी हस्बैंड की फोटो मुझे सेंड करने के लिए कहती है। फिर हम यान यान और गू जिचेंग को देखते हैं, जहाँ पर वह दोनों अपना स्ट्रीट फूड का बिजनेस चला रहे होते हैं। यहाँ पर यान यान गू जिचेंग से सेल्फी के लिए कहती है, फिर वह दोनों सेल्फी क्लिक करते हैं। जिसके बाद यान यान उसकी माँ को फोटो सेंड करती है, जहाँ पर वह सोचती है, क्या ये ग्यू फैमिली से है, लेकिन इसकी ड्रेस ऐसा कैसे हो सकता है। फिर यान यान वहां पर लोगों को फूड खाने के लिए बुला रही होती है। फिर कोई भी कस्टमर नहीं आने के बाद यान यान अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और एक आदमी को भेजने के लिए कहती है। दूसरी तरफ गू जिचेंग भी अपना एक असिस्टेंट को कॉल करने लगता है। यहाँ पर यान यान कहती है, शायद आज बिजनेस नहीं चल रहा है। जिस पर गू जिचेंग कहता है, अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं ये सब अकेला हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन यन यन मना करती है। इसके बाद हम एक लेडी कस्टमर को देखते हैं, जो खाना ऑर्डर करती है। फिर वह बातों बातों में यान यान को मिस कहकर बुलाने लगती है, जिसे सुनने के बाद गू जिचेंग शॉक्ड हो जाता है। जिस पर यान यान गू जिचेंग को समझाने लगती है और कहती है, मैं पहले रेस्टोरेंट में डिशेस सर्व करती थी, सब लोग मुझे मिस कहकर बुलाते थे और ये कस्टमर मुझे शायद पहचान लिया है। जिस पर गू जिचेंग समझ जाता है। फिर हम एक और कस्टमर को देखते हैं, जो वहां पर आने लगता है। फिर वह भी गू जिचेंग को मास्टर कहने लगती है। जिसके बाद गू जिचेंग भी यन यन को सेम स्टोरी कहकर समझाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं वहां से सब लोग भागने लगते हैं, क्योंकि सिटी गार्ड आने वाला था। फिर यान यान और गू जिचेंग भी वहां से जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक रैंडम आदमी को देखते हैं, जहां पर वह यान यान और गू जिचेंग से कहता है, हमने आज 5 लकी कपल को मीट किया है। और फिर कहता है, तुम एक यूरोपियन ट्रिप जीत चुके हो, क्या तुम ट्रैवल करना चाहोगे। लेकिन यहाँ पर यान यान और गू जिचेंग हमको ट्रैवल नहीं करना है बोलकर कहते हैं। और फिर कहते हैं,
अगर तुम हमें प्राइज देना चाहते हो तो पैसे दे सकते हो। जिसके बाद वह आदमी दोनों को 5 लाख यान देने की बात करता है और दोनों को एक लॉन्ग फ्रेंच किस करने के लिए कहता है। जिसके बाद यह सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह दोनों उस पुरानी रेसिंग स्टॉल को ढूंढने के लिए भाग रहे होते हैं, जहाँ पर वह दोनों देखते हैं कि उनकी रेसिंग स्टॉल सिटी मास्टर ने जब्त कर लिया है। तभी यहाँ पर यान यान थोड़ा सैड हो जाती है और अपने असिस्टेंट को कॉल करती है गू जिचेंग को एक सरप्राइज देने के लिए। फिर गू जिचेंग भी अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और मेरे लिए एक सरप्राइज अरेंज करने के लिए कहता है। फिर यान यान गू जिचेंग से मैं कल कैसे भी करके एक जॉब ट्राई करूंगी बोलकर कहती है। फिर हम उसी सीन पर शिफ्ट होते हैं जहां पर वह रैंडम आदमी उनसे कहता है अगर तुम्हें ये 5 लाख यान चाहिए तो तुम्हें एक दूसरे को किस करना होगा। फिर कहता है कहीं तुम फेक कपल तो नहीं। तभी यान यान उनको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने लगती है और हम बिल्कुल रियल कपल हैं बोलकर कहने लगती है। फिर यान यान गो जिचेंग को किस करने लगती है और वह आदमी खुश होकर उन दोनों को 5 लाख यान देने लगता है और वह वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं उनकी असिस्टेंट कार में जाने के लिए उनको बुलाने लगते हैं। फिर यहाँ पर दोनों अपने असिस्टेंट को चुप होने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने अपने कार में जाने लगते हैं। यहाँ पर गू जिचेंग यान यान के किसिंग सीन को याद करने लगता है और खुश होने लगता है। तभी वो खुश होकर सारे असिस्टेंट को 1 मिलियन यान स्पेशल बोनस देने के लिए कहने लगती है। यहाँ पर गू जिचेंग अपने असिस्टेंट से जांग फैमिली के एल्डर डॉटर के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए कहती है और उन फैमिली के साथ सारे रिश्ते खत्म करने के लिए कहती है। तभी हम यन यन की मॉम को देखते हैं जो इसके बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उसको गू फैमिली से मैसेज मिल चुका था। फिर यान यान घर पर आने लगती है जिसके बाद उसकी मम्मी यान यान से कहती है ग्यू फैमिली तुम्हारे साथ बिल होटल पर एक मीटिंग फिक्स किया है और मुझे लगता है ये मैरिज के लिए वो शायद अग्री नहीं है। तभी यहाँ पर यन यान सोचती है कहीं कहीं मिस्टर हु को मेरे फ्लैश मैरिज के बारे में पता तो नहीं चल गया। फिर वो अपनी मम्मी से कहती है शायद उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम गू जिचेंग और यन यन को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों मीटिंग के लिए आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर यान यान अपनी मोबाइल लाने के लिए भूल गया होता है जिसके बाद गू जिचेंग उसको देखने लगते हैं और सोचते हैं ये शायद यान यान है, लेकिन फिर सोचते हैं यान यान ऐसे लग्जरी कार पर कैसे आ सकता है। इसके बाद हमें मीटिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गू जिचेंग और उनकी ग्रैंडफादर मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि यान यान अभी तक नहीं आया था। यहाँ पर यन यन की मॉम सोचती है मास्टर गू जिचेंग मुझे थोड़ा सिमिलर क्यों लग रहे हैं, मुझे यन यन जो फोटो सेंड किया था। फिर हम यान यान को देखते हैं जो मीटिंग के लिए आ रहा होता है। तभी एक वेटर गलती से यान यान के ऊपर खाना गिरा देती है जिसके बाद वो वेटर यान यान से माफी मांगने लगती है और फिर यान यान बाथरूम चली जाती है। फिर हम गू जिचेंग को देखते हैं जो यान यान के मॉम के ऊपर गुस्सा करने लगता है जिसके बाद यान यान की मॉम यान यान को कॉल करने लगती है और फिर यान यान की मॉम को सब कुछ पता चलती है। तभी हम देखते हैं गू जिचेंग यान यान से मीट करने के लिए उसके पास चला जाता है जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। तभी यान यान गू जिचेंग से सवाल करने लगती है और कहती है तुम इस ऑफिस में कैसे क्या कर रहे हो, जिस पर गू जिचेंग कहता है मैं यहाँ पर एक बिजनेस क्लार्क पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आया था। फिर गू जिचेंग यान यान से सेम सवाल करने लगता है जहाँ पर यान यान मैं यहाँ पर वेटर की नौकरी के लिए आया हूँ बोलकर कहने लगती है। यहाँ पर गू जिचेंग सोचता है कहीं ये जांग फैमिली के एल्डर डॉटर तो नहीं, लेकिन तभी गू जिचेंग को एक कॉल आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि जांग फैमिली के एल्डर डॉटर हाई टॉप पहना हुआ है, जिसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद हम फिर से मीटिंग सीन देखते हैं जहाँ पर गू जिचेंग यान यान के मॉम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है मैंने बाथरूम में 10 मिनट्स वेट किया लेकिन फिर भी नहीं देखा, मुझे लगता है तुम्हारी डॉटर इस मीटिंग को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। फिर कहता है वैसे भी मैंने अब किसी और को पसंद कर लिया है। जिसके बाद वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने लगता है और यान यान की मम्मी से कहता है वो लड़की आपकी डॉटर से कई गुना बेहतर है। तभी यान यान की मॉम वो मैरिज सर्टिफिकेट देखने के लिए सर्टिफिकेट लेने लगती है जिस पर गू जिचेंग उनके हाथ से सर्टिफिकेट ले लेता है और उनसे ये मेरी पर्सनल मैटर है बोलकर कहने लगता है। यहाँ पर यान यान की मॉम गू जिचेंग से लड़की की फोटो दिखाने के लिए कहती है जिस पर गू जिचेंग मना कर देते हैं और यान यान की मॉम से कहते हैं ये एक नॉर्मल लड़की है, इसके पास कोई प्रॉपर जॉब भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी डॉटर मेरी वाइफ की एक फिंगर के बराबर भी नहीं हो सकती। फिर यान यान की मॉम गुस्सा हो जाती है और गू जिचेंग से कहती है तुम एक लड़की जिसका कोई प्रॉपर जॉब नहीं है उसकी
कंपैरिजन मेरी डॉटर से कैसे कर सकते हो। तभी हम यान यान को देखते हैं जहाँ पर असिस्टेंट उसकी कपड़ा ठीक करके यान यान को दे रही होती है। लेकिन यहाँ पर गू जिचिंग ग्रैंडफादर को मीटिंग कैंसिल करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सब यहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं गू जिचिंग और उसकी ग्रैंडफादर वहाँ से जाने के बाद यान यान मीटिंग पर आने लगती है, जिस पर उसकी मम्मी यान यान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और यान यान से कहती है उन्होंने हमारे साथ एंगेजमेंट क्लियरली कैंसिल कर दिया है। फिर कहती है मिस्टर गू जिचिंग किसी एक ऑर्डिनरी लड़की से ऑलरेडी मैरिज कर चुके हैं और तुम्हारी वजह से वो मुझे बहुत ज्यादा बातें सुना कर गए हैं। मिस्टर गू जिचिंग मुझे कहा था तुम उनकी वाइफ की एक फिंगर्स के भी बराबर नहीं हो सकती हो। अब ये सब सुनने के बाद यान यान बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, जिसके बाद वो एक बियर बॉटल लेकर गुस्से से उनके पास आने लगती है और उनके ऊपर चिल्लाने लगती है। लेकिन तब तक वो वहां से निकल चुके होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम यन यन और गू जिचिंग को देखते हैं, जहां यन यन गू जिचिंग से कहती है उस ऑफिस में इंटरव्यूअर मैनेजर मुझे बुली किया है बोलकर कहती है। फिर कहती है वो कहता है तुम किसी के फिंगर के बराबर भी नहीं हो सकते, जिसके बाद गू जिचिंग यन यन को ये सब नॉनसेंस बात है बोलकर कहता है और फिर कहती है मुझे भी उस ऑफिस के बॉस तुम किसी काम के लायक नहीं हो बोलकर कहा था, जिसके सुनकर यान यान गुस्सा करने लगती है। यहाँ पर यान यान उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचने लगती है और फिर ये काम गू जिचिंग को मुझे हेल्प करने के लिए कहने लगती है। इसके बाद हम यान यान की मॉम को देखते हैं, जहाँ पर वो यान यान को कॉल करने लगती है और तुम कहाँ हो बोलकर कहने लगती है, जिसके पर यान यान मैं एक हाउस बाई करने चाहती हूँ बोलकर अपनी मम्मी से कहती है और मैं गू फैमिली के फेस मेरी फीट पर रब करना चाहती हूँ बोलकर कहती है। फिर उसकी मॉम कॉल कट कर देती है। इसके बाद हम गू जिचिंग के एक असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पर वो यन यन की बात सुन लेता है और इसके बारे में गू जिचिंग को कंप्लेंट कर देता है। फिर वो असिस्टेंट यन यन को दिखाने लगती है। तभी एक और असिस्टेंट उसके पास आकर यन यन को कुछ कहने वाला ही होता है। तभी यन यन गू जिचिंग को देख लेती है और उसके पास चली आती है। यहाँ पर यन यन गू जिचिंग से कहती है मुझे पता है तुम्हारा लास्ट नेम गू जिचिंग से मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गू फैमिली की तरह प्रिटेंड करने लग जाओगे। ये सब बात हमें ट्रबल में डाल सकता है। जिस पर गू जिचिंग यन यन से कहती है एक्चुअली मिस्टर गू जिचिंग मेरे बॉस हैं और मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूँ। फिर यहाँ पर गू जिचिंग यन यन से पूछता है अभी ये बिल्डिंग कोई खरीदना चाहता है, क्या वो तुम हो? जिस पर यन यन कहती है मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर वो दोनों बिल्डिंग को देखने लगते हैं। इसके बाद यन यन गू जिचिंग से कहता है भले ही आज मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस बिल्डिंग को खरीद सकूं, लेकिन एक दिन मैं जरूर इस बिल्डिंग किंग को खरीद कर दिखाऊंगा। जिसके बाद एक लेडी असिस्टेंट उसकी इस बात को लेकर हंसने लगती है और कहती है तुम यहाँ पर सिर्फ फ्री वाईफाई और एयर कंडीशनर लेने के लिए आए हो। जिसके सुनने के बाद यन यन उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और कहती है तुम्हें शायद पता नहीं है मैं कौन हूँ। लेकिन फिर वो गू जिचिंग को देखता है और रुकने लग जाती है। लेकिन तभी मैनेजर आने लगती है और उस लड़की को एक थप्पड़ लगा देती है। फिर कहती है तुम्हें पता नहीं है वो हमारे 888 नंबर वाला लकी कस्टमर है और इसीलिए बॉस ने कहा है उसको ये बिल्डिंग किंग फ्री में दिया जाए। जिसके बाद वो बिल्डिंग यन यन नेम पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके बाद हम उस असिस्टेंट को देखते हैं, जहां पर वो मैनेजर को इसकी वजह से माफी मांगने लगती है और मुझे एक और चांस देने के लिए कहने लगती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते हैं। इसके बाद वो बॉस में पास जाकर उसको बुली करने लगता है। फिर ये सीन यहाँ पर एंड हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम यन यन और गू जिचिंग को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक ही हाउस पर रह रहे होते हैं। यहाँ पर हम यन यन को देखते हैं जो अपनी रिज्यूम तैयार कर रही होती है। तभी वहाँ पर गू जिचिंग आने लगती है। फिर यान यान गू जिचिंग से कहती है जब तक मैं गू जिचिंग को मेरे सामने नील डाउन नहीं कर देता तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। जिस पर गू जिचिंग कहती है तुम्हें उनसे इतना नफरत क्यों है? जिस पर यान यान कहती है मैं उनकी सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ और उनके सारे काम को बिगाड़ना चाहती हूँ। जिस पर गू जिचिंग कहता मिस्टर गू जिचिंग कभी भी फीमेल सेक्रेटरी नहीं रखते हैं। यहाँ पर यान यान कहती है तुम्हें कैसे पता? जिसके पर गू जिचिंग कहता है मैंने न्यूज़ पर देखा था। फिर वो यान यान को आइडिया देता है कि तुम चाहो तो उनकी मार्केट एनालिस्ट बन सकती हो, वैसे भी यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास रहेगा। जिसके बाद यान यान खुश होने लगती है। फिर वो गू जिचिंग को पिक्चर ऑनलाइन सर्च करने लगती है। लेकिन तभी गू जिचिंग असिस्टेंट को कॉल करने लगता है और मेरे सारे पिक्चर इंटरनेट से डिलीट करने के लिए कहता है। इसके बाद यान यान सूप लेकर आने लगती है और फिर वो लैपटॉप पर गू जिचिंग को फोटो सर्च करने लगती है। लेकिन गू जिचिंग के बारे में यन यन को वहाँ पर कोई भी फोटो नहीं मिलता है। जिसके बाद यन यन अपने हस्बैंड से कहती है शायद गू जिचिंग देखने में बहुत ज्यादा अगली होगा और इसीलिए शायद इंटरनेट पर उसका कोई भी फोटो नहीं है। जिसके बाद यन यन लैपटॉप बंद कर देती है और ये सीन यहाँ पर एंड हो जाता है।
फिर हम नेक्स्ट सीन में यन यान और गू जिचेंग को देखते हैं, जहां पर यन यान गू जिचेंग के ऑफिस पर इंटरव्यू देने के लिए गू जिचेंग के साथ आया होता है। यहाँ पर एक ऑफिस का स्टाफ गू जिचेंग को गुड मॉर्निंग मास्टर कहकर बुलाने लगती है, जिसके बाद यान यान शॉक्ड हो जाती है और इसके बारे में गू जिचेंग को पूछने लगती है। तभी हम देखते हैं ऑफिस की असिस्टेंट वहां पर आने लगती है और यान यान को उसने मुझे मास्टर गुड मॉर्निंग कहा था बोलकर कहने लगती है, जिसके बाद यान यान इंटरव्यू के लिए निकलने लगती है। फिर हम यान यान को देखते हैं जहां पर ऑफिस में एक डिपार्टमेंटल मैनेजर के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद गू जिचेंग वहां पर पहुंचने लगती है। फिर यहाँ पर यन यन ये आदमी मुझे बुली कर रहा था बोलकर गू जिचेंग से कहने लगती है। तभी यहाँ पर गू जिचेंग उसको थप्पड़ मारने लगती है और वार्निंग देने लगती है और फिर यन यन को इंटरव्यू देने जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो आदमी गू जिचेंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। फिर वो गू जिचेंग को मैं गू बिंकुम का पीपल हूँ बोलकर कहने लगता है और उसको लगता है कि गू जिचेंग एक फूड ग्रिलर है और उसको नहीं पता होता है कि वो उस ऑफिस का मालिक है। जहाँ पर फिर गू जिचेंग होम पेज रेंट मांगने लगता है, जिस पर वो आदमी उससे कहता है तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम ऑफिस का प्रेसिडेंट हो, और फिर गू जिचेंग को लायर कहने लगता है। तभी वहां पर ऑफिस का एक मैनेजर आने लगती है, जिसके बाद वो आदमी मैनेजर को उसके बारे में बहुत ज्यादा बुरा भला सुनाने लगती है और कहता है इसको लगता है ये ग्यू फैमिली का प्रेसिडेंट है। जिसके बाद मैनेजर गू जिचेंग को देखने लगती है और वो आदमी को थप्पड़ मारने लगती है। तभी वो गू जिचेंग को रियल प्रेसिडेंट मानने लगती है और वहां से जाने लगती है। फिर हम यान यान को देखते हैं जहां पर वो अचानक वहां पर आने लगती है, जिसके बाद गू जिचेंग यान यान से कहती है मैं बस गू जिचेंग के नेम का फायदा उठा रहा था और ये लोग मुझे सच में गू जिचेंग मान रहे हैं। जिसके बाद यान यान गू जिचेंग के ऊपर इम्प्रेस होने लगती है। फिर हम यान यान और गू जिचेंग को देखते हैं जहां पर यान यान गू जिचेंग को बताने लगती है कि ऑफिस पर सारे लोग शायद बिजी हैं और मेरा इंटरव्यू कोई नहीं ले रहा है। फिर वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं, तभी उनको ऑफिस की 2 मैनेजर बुलाने लगते हैं और यान यान की इंटरव्यू हम लेंगे बोलकर कहने लगते हैं। जिसके बाद यान यान इंटरव्यू देने के लिए जाने लगती है। इसके बाद हम यान यान को देखते हैं जहां पर वो इंटरव्यू क्लियर करके आ रही है। फिर वो गू जिचेंग को बताने लगती है कि इंटरव्यू पर मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। जिसके बाद यान यान और गू जिचेंग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। यहाँ पर यान यान गू जिचेंग को थैंक्स कहती है उसको इतना ज्यादा मोटिवेटेड करने के लिए। फिर यान यान गू जिचेंग को एक मील ट्रीट दूंगी बोलकर वादा करती है। तभी गू जिचेंग यान यान को एक नेकलेस गिफ्ट के तौर पर देने लगता है, जिसके देखने के बाद यान यान शॉक्ड होने लगती है क्योंकि वो रिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। जिस पर गू जिचेंग कहती है एक्चुअली ये नेकलेस एक ओरिजिनल का डुप्लीकेट है और ये सिर्फ नोइन हान का है। फिर गू जिचेंग यान यान को वो नेकलेस पहनाने लगती है। फिर वो दोनों किसी होटल पर पहुंचने लगते हैं जहां पर गू जिचेंग को एक कॉल आता है, तो वो बात करने के लिए वहां से चल जाता है। तभी यहाँ पर यन यन होटल के मैनेजर से कहती है मेरे हस्बैंड एक पुअर वर्कर हैं और उनके सामने मेरी रिवील मत करना बोलकर कहने लगती है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है। फिर यहाँ पर मैनेजर सोचती है अगर मेरा दिमाग सही से काम कर रहा है तो मुझे तो लगता है ये ग्यू फैमिली का प्रेसिडेंट है। फिर हम यान यान को देखते हैं जहाँ पर उसके सारे दोस्त यान यान को उनके साथ खाने के लिए बुलाने लगते हैं और यान यान को बुली करने लगते हैं। उनमें से एक लड़की यान यान को बुली करते हुए कहती है मैंने सुना है गू फैमिली के प्रेसिडेंट ने झेंग फैमिली के डॉटर के एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया हो, और वो भी किसी नॉर्मल लड़की की वजह से जिसका कोई प्रॉपर जॉब भी नहीं था, और इससे बड़ी बेइज्जती झेंग फैमिली के लिए क्या हो सकती है। जिसके बाद यान यान खड़ी होने लगती है और मैंने खुद ब्रेकअप किया है बोलकर कहने लगती है, लेकिन वो सब उसकी बात को मजाक बनाने लगते हैं और गू फैमिली ने तुम्हें रिजेक्ट किया है बोलकर कहने लगते हैं। फिर हम गू जिचेंग को देखने लगते हैं, वो वहां पर आने लगता है, जिसके बाद यान यान उन सबको ये मेरे हस्बैंड हैं बोलकर कहने लगती है और मेरे हस्बैंड गू फैमिली की प्रेसिडेंट से कई गुना बेहतर हैं बोलकर कहती है। फिर यहाँ पर यान यान उनके सामने अपने हस्बैंड को बुली करने लगती है और उन सबको बातें सुनाने लगती है, जिसके बाद वहां पर एक लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। फिर वो सब यन यन को कहते हैं हस्बैंड हैंडसम होने से कुछ नहीं होता, हो रिच भी होना चाहिए। फिर वो यान यान को कहते हैं तुम एक पुअर स्ट्रीट ग्रिल्ड से मैरिज किया है, और उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ पर वो सब उसके हस्बैंड के दिए हुए एक एक गिफ्ट यन यन को दिखाने लगते हैं जो काफी एक्सपेंसिव था। फिर वो यन यन से कहते हैं
तुमने अपने हस्बैंड से इतने सारे पैसे कभी देखा ही नहीं होगा जितना मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया है। फिर यान यान कहती है मुझे भी मेरे हस्बैंड ने एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है, और वो नेकलेस सबको दिखाने लगती है, जिसके देखने के बाद सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और उसका प्राइस 200 मिलियन यान है। फिर यहाँ पर सब सोचते हैं यान यान का हस्बैंड एक पुअर गाय है, वो इतना एक्सपेंसिव मटेरियल कैसे खरीद सकता है। फिर वहाँ पर सब सोचते हैं ये सब केक नेकलेस होगा और फिर सब हंसने लगते हैं। लेकिन तभी उनके में से एक लड़की कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल रियल है, इसकी शेप और साइज बिल्कुल रियल लग रही है। जिस पर उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि यान यान के हस्बैंड को भी पता होगा कि ये फेक है, वो इतना एक्सपेंसिव मटेरियल कभी भी नहीं खरीद सकता। जिसके बाद सब हंसने लगते हैं। फिर यहाँ पर यान यान उनके ऊपर गुस्सा होने लगती है और उनसे कहती है मैं एडमिट करती हूँ कि ये नेकलेस शायद फेक ही है, लेकिन मेरे लिए उनका प्यार बहुत बड़ा है और ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। इसके बाद उनके में से एक लड़की अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है वो नेकलेस फेक है या रियल जानने के लिए, क्योंकि 2 डेज पहले उसका हस्बैंड वहां पर ऑक्शन में रियल नेकलेस को क्लोजली देखा हुआ था, साथ ही मिस्टर गू को भी देखा था। जिसके बाद वहां पर सारे लड़की उनको एक्सपोज करने के लिए लाइव कैमरा ऑन करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो आदमी वहां पर मिस्टर गू को देखने लगती है और शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वहां पर वो एडमी रियल ओशन स्टार नेकलेस को नोटिस करने लगता है और ये रियल है बोलकर कहने लगता है। तभी वहां पर उसकी वाइफ शॉक्ड हो जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है ये रियल कैसे हो सकता है। जिसके बाद उसका हस्बैंड उसको एक थप्पड़ लगा देती है और ये बिल्कुल रियल नेकलेस है बोलकर कहने लगती है मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। जिसके बाद वहां पर सारे शॉक्ड हो जाते हैं और एक ग्रिलर इतना एक्सपेंसिव मटेरियल कैसे खरीद सकता है बोलकर कहने लगते हैं। जिसके बाद वहां पर रेड ड्रेस वाली वुमन कहती है तुम्हारे हस्बैंड ने शायद इस पुअर गाय को हायर किया होगा हमारे साथ एक्ट करने के लिए। जिसके बाद वो एडमी रेड ड्रेस वाली लड़की को नॉनसेंस कहने लगती है। जिसके बाद उसकी वाइफ अपने हस्बैंड से इसके बारे में पूछने लगती है। जिसके बाद उसका हस्बैंड और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और उसको फिर से एक थप्पड़ मारने लगती है और डिवोर्स देने के लिए कहता है। जिसके बाद उसकी वाइफ वहां पर माफी मांगने लगती है। यहाँ पर रेड ड्रेस वाली लड़की उसको डिवोर्स देने के लिए कहती है। जिसके बाद दोनों लड़कियां आपस में कैट फाइट करने लगते हैं और यान यान की दोस्त चुपके ये सब लाइव स्ट्रीम करने लगती है, जहाँ पर तुरंत 1 लाख व्यूज आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं गू जिचिंग उस एडमी को 2000 यान देने लगती है एक्टिंग करने के लिए। फिर यहाँ पर यान यान शॉक्ड हो जाती है और गू जिचिंग से कहती है तो ये सच में तुम्हारा हायर किया हुआ एक्टर था। जिसके बाद वो एडमी यान यान से कहता है एक्चुअली मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता था क्योंकि वो मेरी मनी को पैसे की तरह उड़ा रही थी और इसलिए मैं सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। जिसके बाद मैं इस प्लान पर अग्री कर लिया। फिर वो एडमी वहां से जाने लगता है और ये सीन यहाँ पर एंड हो जाता है। अगले सीन में हम गुजिचेंग और यान यान को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों अपने घर पर पहुंचने लगते हैं। जिसके बाद यान यान गुजिचेंग को एक शर्ट ट्राई करने के लिए कहती है क्योंकि वो उसके लिए स्टोर से खरीद कर लाई थी। जिसके बाद गू जिचिंग शर्ट ट्राई करने लगता है और यान यान पीछे मुड़ने लगती है। यहाँ पर गू जिचिंग सोचता है ये शर्ट शायद बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और सोचता है यान यान ने इतना एक्सपेंसिव शर्ट कहाँ से खरीदा। जिस पर यान यान कहती है मैंने ये शर्ट एक लकी ड्रॉ में विन किया था। जिसके बाद गू जिचिंग कहती है ये शर्ट मेरे लिए थोड़ा सा स्मॉल है। फिर यान यान कहती है अगर स्मॉल है तो कल फिर से किसी स्टोर पर जाकर तुम्हारे लिए खरीद लूंगी। फिर सोचती है ये शर्ट एक्सपेंसिव है, अगर मैं गू जिचिंग के साथ खरीदने गई तो कहीं मेरा रियल आइडेंटिटी एक्सपोज तो नहीं हो जाएगा। फिर गू जिचिंग यान यान को एक कार्ड देने लगती है, जिसके देखने के बाद यान यान शॉक्ड होने लगती है क्योंकि वो सुप्रीम ब्लैक कार्ड होता है और उससे अनलिमिटेड मनी होता है। जिसके बाद यान यान पूछती है ये तुम्हें कहाँ मिला। जिस पर गू जिचिंग कहती है मैंने कल एक ओल्ड मैन को सेव किया था और वो उसके बदले ये कार्ड मुझे दिया था। जिसके बाद यन यन सोचती है ये शायद गू फैमिली के ग्रैंडपा हैं। यहाँ पर गू जिचिंग यन यन से कहती है यहाँ पर अनलिमिटेड मनी होता है, ये सब तुम्हें कैसे पता। जिस पर यान यान कहती है मुझे इसके बारे में न्यूज पर पता चला था। जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम उन दोनों को क्लोथिंग स्टोर पर देखते हैं, जहाँ पर वो यान यान गू जिचिंग के लिए कपड़े खरीद रहा होता है। तभी वहाँ पर यान यान उस रेड ड्रेस वाली लड़की को देखती है जिसका नाम लीलू होता है। वहाँ पर वो उनके पास सुप्रीम ब्लैक कार्ड देखने लगती है और शॉक्ड हो जाती है। फिर उनसे सवाल करने लगती है ये कार्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया। जिस पर यान यान लीलू को बताती है मेरे हस्बैंड ने गू फैमिली के ग्रैंडफादर को रोड पर हेल्प किया था और इसीलिए उन्होंने मेरे हस्बैंड को ये ब्लैक सुप्रीम कार्ड दिया है। जिसके बाद लीलू यान यान के ऊपर जेलस होने लगती है।
फिर यहाँ पर यान यान लीलू को मॉक करने लगती है क्योंकि उसकी हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दिया था, जिसके वजह से उसको किसी क्लॉथ स्टोर पर वर्क करना पड़ रहा होता है। फिर लीलू और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और यहाँ पर वो यान यान को नाइफ से मारने आने वाला होता है। तभी गु जिचेंग उसके बैक साइड पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो नाइफ गु जिचेंग के ऊपर चला जाता है। फिर यहाँ पर यान यान उसके सामने बहुत ज्यादा रोने लगती है, जिसके बाद गु जिचेंग यान यान से कहती है मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं दिया है। जिसके बाद यान यान कहती है मुझे कोई भी डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और फिर यहाँ पर गु जिचेंग तुरंत उठ जाता है क्योंकि उसको मामूली चोट आई थी। इसके बाद यान यान गु जिचेंग के ऊपर गुस्सा करने लगती है और वहां से चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं गु जिचेंग वहां पर बैठ जाता है, जिसके बाद यान यान उसके पास आने लगती है और गु जिचेंग की इंजरी चेक करने लगती है और फिर गु जिचेंग को हॉस्पिटल पर एडमिट करती है। फिर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनी होता है और वो रिसेंटली चाइना आया होता है और वो तुरंत गु जिचेंग के पास आने लगती है क्योंकि उसको पता चलता है कि गु जिचेंग ने किसी पुअर लड़की से फ्लैश मैरिज किया हुआ है। जिसके बाद यन यन और जानी के बीच बहस होने लगती है। फिर यहाँ पर गु जिचेंग जानी को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी जानी यन यन को आउटसाइडर बोलने लगती है। गु जिचेंग यन यन को रोकने लगता है, लेकिन यान यान गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में फिर हम यान यान और जानी को देखते हैं, जहां पर जानी यान यान को 1 मिलियन ऑफर करने लगती है और गु जिचेंग से लीव होने के लिए कहती है। फिर कहती है अगर इतना पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं तो मैं 1 और मिलियन देने के लिए भी तैयार हूँ। जिस पर यान यान गु जिचेंग को छोड़ने के लिए 100 बिलियन मांगने लगती है, जिसके बाद जानी उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। फिर यान यान कहती है बचपन से आज तक मुझे किसी ने भी पैसे देकर ह्यूमिलिएट नहीं कर पाया है और तुम भी नहीं कर सकते। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी बेड पर सोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम यान यान को देखते हैं, जहाँ पर वो गु फैमिली के ऑफिस आने लगती है काम करने के लिए, जहां पर सारे ऑफिस स्टाफ बात कर रहे होते हैं कि आज प्रेसिडेंट गु की वाइफ भी काम करने ऑफिस आ रही है। जिसके बाद यान यान ऑफिस में खुद को इंट्रोड्यूस करने लगती है। फिर एक लड़की यान यान से पूछती है तुम्हारा फर्स्ट नेम जंग है, मैंने सुना है प्रेसिडेंट की पहली मैरिज चॉइस कोई जंग था। जिसके बाद एक और लड़की आती है और कहती है ये वो लड़की नहीं है, शायद वैसे भी इसकी आउटफिट तो बहुत पुअर है। जिसके बाद यान यान अपनी डेस्क पर बैठने लगती है। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं, जहां पर वो ऑफिस आने लगती है और फिर सारे ऑफिस स्टाफ श्योर हो जाते हैं कि ये शायद प्रेसिडेंट की वाइफ है। जिसके बाद सारे ऑफिस स्टाफ उसको नमस्ते करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जानी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को उनके सामने प्रेसिडेंट की वाइफ बताने लगती है। फिर यन यन जानी को देखने लगती है, जिसके बाद जानी थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि यन यन को उसके बारे में पहले से ही पता था। लेकिन यहाँ पर जेनी को पता चल जाता है कि यन यन को एक्चुअली पता नहीं है कि ऑफिस में एक्चुअल प्रेसिडेंट कौन है। जिसके बाद जेनी यान यन को मेरे लिए एक कॉफी लाने के लिए ऑर्डर करती है, जिस पर यान यान कहती है मैं ऑफिस का डिपार्टमेंट एनालिसिस ही तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ। जिसके बाद जानी यन यन के ऊपर गुस्सा होने लगती है और फिर यान यन को एक प्रोजेक्ट के काम के लिए ऑर्डर करती है। जिसके बाद यान यन प्रोजेक्ट के लिए गु जिचेंग के ऑफिस आने लगती है। फिर हम देखते हैं गु जिचेंग यहाँ पर अपने मैनेजर को चेयर पर बैठा देता है। जिसके बाद यान यान गु जिचेंग से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बोलकर क्वेश्चन करने लगती है। लेकिन तभी गु जिचेंग यान यान को वहां से ले लेती है और फिर कहती है मैं यहाँ किसी बिजनेस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आया था बोलकर यान यान से कहने लगती है। इसके बाद यान यान गु जिचेंग के लिए ऑफिस से मील लेकर आता है और उसको खिलाने लगती है। जिसके बाद वो दोनों वहां पर बातें करने लगते हैं। फिर यहाँ पर यान यान जानी के बारे में कहती है कि तुम्हें पता है जानी एक्चुअली प्रेसिडेंट की वाइफ है। जिसे सुनने के बाद गु जिचेंग कॉफिंग करने लगती है। फिर इसके बाद हम यान यान और जानी को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर ऑफिस की एक मैनेजर आने लगती है और यान यान को एक प्रोजेक्ट देने लगती है और कहती है कि यान यान को उसकी वर्क की वजह से उसको कंपनी डायरेक्टर की पोजीशन पर प्रमोट किया जाता है बोलकर कहने लगती है। लेकिन तभी जानी उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और वो प्रोजेक्ट उसके हाथ से छीन लेती है। जिसके बाद यान यान और जानी के बीच प्रोजेक्ट को लेकर बहस होने लगती है। जिसके बाद यान यान इसके बारे में ऑफिस के स्टाफ को कंप्लेंट करती है और सबको कहती है जानी मेरी क्रेडिट ले रही है बोलकर कहने लगती है। लेकिन यहाँ पर सारे ऑफिस स्टाफ जानी के साइड लेने लगते हैं। जिसके बाद यान यान गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। फिर हम गु जिचेंग को देखते हैं, जो वहां पर आने लगते हैं। जिसके बाद सारे ऑफिस स्टाफ सोचते हैं कि ये शायद गु फैमिली की प्रेसिडेंट है। फिर यहाँ पर गु जिचेंग सारे ऑफिस स्टाफ के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं वो प्रोजेक्ट मैंने यन यन को उसकी काम की वजह से दिया था, तुम सबने सब कुछ देखा लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जिस पर ऑफिस स्टाफ सोचते हैं
प्रेसिडेंट अपनी वाइफ जानी के साइड न लेकर यन यन की साइड क्यों ले रहे हैं। जिसके बाद गु जिचिंग सबको बताने लगते हैं कि जानी मेरी कोई वाइफ नहीं है और वो सबको यन यन से अपॉलॉजी मांगने के लिए कहते हैं। फिर कहते हैं कि अगर यान यान ने तुम्हारी माफी एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम सब ऑफिस से निकाल दिए जाओगे। जिसके बाद जानी गु जिचिंग को समझाने लगती है, लेकिन गु जिचिंग उसकी बात को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। फिर हम यान यान को देखते हैं जहाँ पर वो ऑफिस आती है और यहाँ पर सारे ऑफिस स्टाफ यान यान से माफी मांगने लगते हैं और यान यान को ऑफिस डायरेक्टर की पोजीशन पर बैठाने लगाते हैं। फिर हम यान यान को देखते हैं जहाँ पर वो लैपटॉप ऑन करने लगती है, जहाँ पर लैपटॉप हैक हो गया होता है। जिसके बाद यान यान प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए मैनेजर को बुलाने लगती है। फिर वो किसी को कॉल करती है। वहां पर उसको पता चलता है कि ये गू फैमिली के एल्डेस्ट सन हु बिंकुन का ऑर्डर है। जिसके बाद ये घर पर यान यान गु जिचिंग को ये सब बताने लगती है। अगले दिन फिर हम गु जिचिंग को देखते हैं जहां पर वो अपने मैनेजर को उनकी सारी असेट्स यन यन के अकाउंट पर ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं, क्योंकि गु जिचिंग को पता चल गया था कि गु बिंकुन ऑफिस की कोर टेक्नोलॉजी इंटरसेप्ट कर रहा है। फिर हम यहाँ पर यन यन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और गु जिचिंग को कॉल करने लगती है और कहती है मेरे अकाउंट में अब बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है बोलकर कहने लगती है। फिर हम जेनी को देखते हैं जिसे ये सब बातें पता लग चुकी होती हैं। फिर जेनी गु जिचिंग को यन यन को लीव करने के लिए कहती है और मुझसे मैरिज करने के लिए कहती है, वरना मैं गु बिंकुन को ये सब बातें बता दूंगी बोलकर कहने लगती है। लेकिन यहाँ पर गु जिचिंग जानी की बात को ध्यान नहीं देता और वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो गु बिंकुन को कॉल करती है और ये सब बता देती है। फिर हम एक ऑफिस मीटिंग सीन देखते हैं जहाँ पर गु फैमिली के सारे लोग प्रेजेंट थे, जहाँ पर गु बिंकुन उनके सारे शेयर होल्डर हो ये बातें बताने लगती है और कहती है कि गु जिचिंग ने $30 बिलियन अपनी फ्लैश मैरिज वाली वाइफ को ट्रांसफर कर दिया है। जिसके बाद सारे शेयर होल्डर गु जिचिंग के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। जिस पर गु जिचिंग गु बिंकुन से कहता है, तुमने कंपनी के कोर टेक्नोलॉजी किसी और को दे रहे हो और तुम एक्चुअली चाहते हो कि गु फैमिली बर्बाद हो जाए। फिर यहाँ पर गु बिंकुन कहता है, मैं कंपनी के प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जिसके बाद वहाँ पर ऑफिस स्टाफ के लोग को ये सब पता चल गया होता है। जिसके बाद वो इसके बारे में जांच करने के लिए विंडो से ये सब देखने लगते हैं। फिर यहाँ पर हम यान यान को देखते हैं जो अपनी हस्बैंड को देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर यहाँ पर उन दोनों से यान यान को पता लग जाता है कि गु जिचिंग ही ऑफिस का रियल प्रेसिडेंट है और उसने सारी प्रॉपर्टी उसे ट्रांसफर किया है। फिर हम गु बिंकुन को देखते हैं जहाँ पर वो सारे शेयर होल्डर को गु जिचिंग को प्रेसिडेंट से रिजाइन देने के लिए समझाने लगते हैं। जिसके बाद शेयर होल्डर गु जिचिंग को कंपनी से रिजाइन करने के लिए कहने लगते हैं। फिर हम यहाँ पर यान यान को देखते हैं जो ऑफिस पर एंटर करने लगती है। जिसके बाद गु बिंकुन यान यान के पास आता है और यान यान को कहता है, उस दिन हमसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं गु फैमिली का प्रेसिडेंट हूँ और मुझसे मैरिज करने के लिए कहता हूँ। जिसके बाद यान यान गु बिंकुन को थप्पड़ लगाने लगती है और कहती है मैं अपनी हस्बैंड की साइड लूंगी बोलकर। फिर गु जिचिंग के पास चला आता है। जिसके बाद यहाँ पर पता चलता है कि गु जिचिंग की फ्लैश मैरिज वाली लड़की जिंग यन यन है और फिर यन यन भी गु जिचिंग को सारी सच्चाई बताने लगती है। जिसके बाद गु जिचिंग खुश होने लगती है। फिर यहाँ पर यान यान गु जिचिंग ने सारा एसेट मेरे अकाउंट पे ट्रांसफर किया था बोलकर कहती है और मैं ये सब वापस से गु फैमिली के अकाउंट पर ट्रांसफर कर दूंगी। जिस पर सारे शेयर होल्डर खुश होने लगते हैं और गु जिचिंग को वापस से प्रेसिडेंट बनाने के लिए कहते हैं। ये सब गु बिंकुन देखकर बहुत ज्यादा सैड होने लगते हैं। जिसके बाद यन यान यहाँ पर गु बिंकुन और जेनी को ऑफिस से सस्पेंड करने के लिए कहती है और फिर सारे शेयर होल्डर उनको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पर गु बिंकुन जानी के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और जानी को थप्पड़ मारते हैं। जिसके बाद यन यन और गु जिचिंग आपस में हैंडशेक करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।